51 शक्तिपीठों में माना जाता है और क्यों माना जाता है। तो इसे अधर देवी भी कहा जाता है और अर्बुदा देवी भी कहा जाता है। हाँ, तो अभी बजे हैं शाम के 4 और मैं हूँ माउंट आबू के हनीमून पॉइंट पे। लास्ट व्लॉग मैंने इस पे ही बनाया है, हनीमून पॉइंट और गणेश टेकरी पे। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके पहले वो देख लीजिए। उसके पहले भी नॉर्थ गुजरात और राजस्थान के यानी कि माउंट आबू के 2-3 व्लॉग आगे गए हैं, वो भी आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अधर देवी, जो कि एक शक्तिपीठ है। तो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है उसे, और क्यों माना जाता है वो पूरी हिस्ट्री में आपको वहाँ जाके बताऊंगा। और हनीमून पॉइंट से उसकी दूरी है 2 किलोमीटर। तो चलते हैं, अब एक्सप्लोर करेंगे अधर देवी को और वो जानेंगे वहाँ की हिस्ट्री। तो अब बात करते हैं कि अधर देवी कैसे पहुंच सकते हैं, यानी कि लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं अभी हनीमून पॉइंट से आया, तो वहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है। नक्की लेक से 1 किलोमीटर जितना है, और जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ से भी 1 किलोमीटर जितना ही है, बहुत नज़दीक है। तो अधर देवी तो बहुत फेमस पॉइंट है यहाँ का, किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। और बहुत उतना लंबा डिस्टेंस नहीं है, आप कहीं भी होंगे वहाँ से नज़दीक ही है। तो चलिए अब विजिट करते हैं अधर देवी। हाँ, तो अब मैं पहुँच चुका हूँ अधर देवी। ये पीछे उसका एंट्रेंस है, जिसको अर्बुदा देवी भी कहा जाता है। तो चलिए विजिट करते हैं, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और ये अर्बुदा देवी के नाम पे से ही ये जगह का नाम आबू पड़ा है। हाँ, तो अर्बुदा देवी यानी कि अधर देवी जाते टाइम ये ऐसा छोटा मार्केट भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से लोकल चीज़ें भी आप परचेस कर सकते हैं।
हाँ, तो यहाँ से ऊपर तक का जो स्टेप्स है वो है 350 स्टेप्स टेंपल तक के। और दूसरी बात यह है कि सुबह 6 बजे से पहले आप यहाँ नहीं आ सकते। सुबह 7 से शाम को 8 बजे तक यहाँ दर्शन होता है और ऊपर रहने की कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है कि सुबह 6 से पहले यहाँ आना वर्जित है। तो बात करते हैं अब कि यहाँ की चढ़ाई कैसी है। तो यहाँ जो स्टेप्स है 350 वो इजी टू मॉडरेट है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादातर किसी को प्रॉब्लम होगा। यहाँ की चढ़ाई इजी है, आराम से कर पाएंगे, लेकिन बीच में थोड़ी खड़ी चढ़ाई ज़रूर आती है। हाँ, तो अब मैं पहुँच चुका हूँ अर्बुदा देवी टेम्पल यानी कि अधर देवी। ये पीछे उसका एंट्रेंस है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अंदर से वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है। तो पहले मैं विज़िट कर लेता हूँ टेम्पल की और उसके बाद बात करेंगे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो अर्बुदा देवी के दर्शन मैंने कर लिए हैं, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अंदर कैसा था। तो अंदर एक केव है, छोटी सी केव है, उसके अंदर माता जी की मूर्ति की स्थापना की हुई है। बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, यानी कि बहुत ही खूबसूरत केव है। और उसके बाहर निकलते ही ऊपर के साइड एक दूसरी केव है जिसमें अंबाजी माता की स्थापना की हुई है। तो अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो पहले तो ये अर्बुदा देवी धाम है यहाँ माता जी का, इसीलिए ये जगह का नाम आबू है। और अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। ये 51 शक्तिपीठों में माना जाता है। और क्यों माना जाता है, तो इसे अधर देवी भी कहा जाता है और अर्बुदा देवी भी कहा जाता है। तो अधर देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ माता जी यानी कि सती माता के अधर का भाग, अधर यानी होठ, गुजराती में उसे होठ या हिंदी में उसको होठ बोलते हैं, उसका भाग यहाँ गिरा था और इसीलिए इसे शक्तिपीठ माना जाता है। और इसीलिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जगह मैंने आपको दिखा दी। अब चलते हैं यहाँ से नीचे के साइड, और आगे एक और प्लेस है छोटा सा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो अधर देवी की मैंने विजिट कर ली है, हम नीचे आ चुके हैं। अब एक प्लेस है अधर देवी के पास में ही नज़दीक में, लेकिन वो प्लेस का नाम मुझे याद नहीं। मैं कई साल पहले यहाँ आया था, तब मैं वो प्लेस की विजिट की थी। तो चलते हैं वहाँ, वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ वो प्लेस कौन सा है। हाँ, तो मैं आपको जो प्लेस की बात कर रहा था अभी, वो प्लेस में आ चुका हूँ। ये है श्री सोमनाथ महादेव टेम्पल और इसे संत सरोवर भी कहा जाता है। लेकिन लोकेशन बहुत ही बढ़िया है इसका, ये देखिए पीछे, बहुत ही खूबसूरत। अब अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो यहाँ पीछे वो है सोमनाथ टेम्पल, पहले मैं उसकी विज़िट करता हूँ और साथ में ये संत सरोवर। तो पहले यहाँ विज़िट कर लेते हैं, टेम्पल दर्शन कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये जगह दिखा देता हूँ।
तो टेंपल के बाजू में ये संत सरोवर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, देख लीजिए। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। जगह छोटी सी है बट बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए। छोटा सा सरोवर है लेकिन ब्यूटी बहुत अच्छी है। टेंपल भी उतना ही अच्छा है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, अंदर शिवलिंग भगवान का था, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। और ये व्यू देखिए यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो सरोवर है उसके अंदर फिश है बहुत सारी, और वो सारी फिश ऑरेंज कलर की है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, तो आज ये व्लॉग में आपने देखा अधर देवी या अर्बुदा देवी और ये संत सरोवर। तो ये दोनों प्लेसेस बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप माउंट आबू जब भी आते हैं ये दोनों प्लेसेस की विज़िट ज़रूर करें। और ये संत सरोवर है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता है ये संत सरोवर के बारे में, लेकिन मुझे ये प्लेस बहुत ही अच्छा लगा। टेंपल भी बहुत ही खूबसूरत है और साथ में ये सरोवर भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप माउंट आबू आते हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सौमिल द ट्रैवलर्स। ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।